morning student. Welcome to all of you in economics lecture. Today's we are discuss second chapter utility analysis, and in this lecture explain introduction and features of utility. First one, introductions. You have been already introduced to the concept of utility and definitions of utility in 11th class, and in this year in detailed study of the utility. So what is meant by introductions? In practice, in surrounding, every individual tries to satisfy his want, his needs with available resources. It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. हम लोग जब हमारे आजू बाजू में देखते हैं सो हर पर्सन्स की अपनी कई वहाँ पर नीड्स, अपनी कई ज़रूरतें होती हैं, और वो ज़रूरतें अपने पास जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस से वो कंप्लीट करना चाहता है, उस रिसोर्सेस से वो फुलफ़िल करता है. बट एक्चुअली हम लोग एक ट्रू कंडीशंस देखेंगे. सो किसी भी पर्सन्स की एक ही टाइम में बहुत सारी ज़रूरतें होती है और बहुत सारी ज़रूरतें वो एक ही टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकता है. सो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उन कमोडिटी को एक के बाद एक प्रेफरेंस करना पड़ेगा, प्रेफर करना पड़ेगा. मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे पहला प्रेफरेंस, बाद में सेकंड प्रेफरेंस. तो इस तरीके से वहाँ पर वो अपनी नीड्स को फुलफिल करता है. मीन्स इन दिस चैप्टर एक्सप्लेन कस्टमर्स बिहेवियर. Customers behavior means satisfactions of the commodity. Any commodity to give a satisfactions his wants means capacity of a commodity to satisfy human want. किसी भी कमोडिटी में जब वहाँ पर एक ह्यूमन्स की वांट सेटिस्फाइड करने की शक्ति होती है तो उसे यूटिलिटी कहा जाता है. तो अभी हम लोग फर्स्ट वन क्वेश्चंस की तरफ वहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. उसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी. सो इन दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन 10 पॉइंट्स. फर्स्ट वन रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सेकंड सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, थर्ड एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, फोर्थ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, फिफ्थ यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम प्लेजर, सिक्स्थ यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम satisfaction, seventh one measurement of utility is a hypotheticals, eighth utility is a multi-purpose, ninth utility depends on the intensity of want, and last one utility is the basis of demand. So first point, a relative concept. Utility is a related. Two examples, time to time and place to place. First one, utility is related time to time. For examples, season means raincoat has greater utility in rainy season than winter. Cotton cloth have greater utility in summer season than winter. Means change season दैन चेंज यूटिलिटी. सो वहाँ पर जो हम लोग सीजन्स की बात करेंगे, ऋतु की बात करेंगे, सो वहाँ पर हम लोग देखें कि गर्मी के मौसम में हम लोग को कॉटन क्लॉथ्स में ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है. सो ठंडी में हम लोग देखेंगे वुलन क्लॉथ्स में ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है. मतलब जैसे हमारा टाइम चेंज होता है वैसे यूटिलिटी भी चेंज होती है. उसके साथ में इट इज़ डिफरेंस फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, sand has greater utility at the construction site than at the seashore. जब हम लोग वहाँ पर सैंड की बात करेंगे सो वहाँ पर उसे ज़्यादा यूटिलिटी है. कहाँ पर? कंस्ट्रक्शन में. मतलब रेती को कंस्ट्रक्शंस के यहाँ पर ज़्यादा यूटिलिटी है. कंपैरेटिवली हम लोग देखेंगे जो समुद्र में रहती है उससे ज़्यादा यूटिलिटी कहाँ पे मिल रही है? कंस्ट्रक्शन में. वैसे हम लोग पानी की बात देख सकते हैं. वाटर हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी इन फार्म दैन अ रिवर. जैसे रिवर में, तालाब में पानी है उसमें यूटिलिटी है, बट वही पानी जब खेती के लिए यूज़ होता है तो उसमें यूटिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है. उसका मतलब है यूटिलिटी हम लोगों को प्लेस टू प्लेस चेंज होती दिखाई देगी. सेकंड पॉइंट है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. मीन्स यूटिलिटी इज़ डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज चेंज या फिर इट इज़ कंसिडरेशंस, इट इज़ डिफरेंसेस फ्रॉम द लाइक, डिसलाइक, हैबिट, प्रोफेशंस, नेचर एक्सेट्रा. हम लोग वहाँ पर लोगों का
कंटेंट्स या फिर लोगों में जो डिफरेंसेस है, सो कौन से लोगों में वहाँ पर डिफरेंसेस है, तो कई वहाँ पर चीज़ें लोगों को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, किसी की वो हैबिट्स है, किसी का प्रोफेशन है, किसी का वो चीज़ों का नेचर ऐसा है। सो वहाँ पर उस कई रीजंस की वजह से यूटिलिटी इज़ अ चेंज पर्सन टू पर्सन्स। उसका भी हम लोग वहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेथोस्कोप हैज़ मोर यूटिलिटी वहाँ पर टू अ डॉक्टर बट नॉट अ लेमैन। जब हम लोग वहाँ पर स्टेथोस्कोप की बात करेंगे तो उसे डॉक्टर्स के लिए उसमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, बट वही स्टेथोस्कोप को वहाँ पर जनरल मैन, लेमैन मीन जनरल मैन, उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। या फिर हम लोग कोई और सेकंड एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल साड़ी हैज़ मोर यूटिलिटी इन महाराष्ट्र दैन पंजाब। सो यूटिलिटी इज डिफरेंस पर्सन टू पर्सन। थर्ड वन पॉइंट है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ अ नो एथिकल कंसिडरेशन, मीन्स इट इज़ अ मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। Colorless concept, the commodity should satisfy any want of a person. The commodity satisfy should या फिर वहाँ पर any want of a persons means वहाँ पर no differences, good, bad, moral, immoral, desirable, undesirable. Utility क्या है? सो एथिकली न्यूट्रल है, वो स्टेबल है, स्थिर है, उसमें वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है। कौन से डिफरेंसेस नहीं है? सो कोई कमोडिटी अच्छी है, कोई कमोडिटी अच्छी नहीं है। किस कमोडिटी में नैतिक दृष्टि अच्छी बात है, सो वहाँ पर अनैतिक है, या फिर कुछ डिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल है। सो दिस डिफरेंसेस आर नॉट इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूटिलिटी। सो सिंपली यूटिलिटी हैज़ अ एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, अभी हम लोग वही एक एग्जाम्पल्स देखेंगे। नाइफ हैज़ अ यूटिलिटी फॉर अ हाउस वाइफ टू कट अ वेजिटेबल, टू कट अ फ्रूट एक्सेट्रा, एंड नाइफ हैज़ अ यूटिलिटी फॉर अ किलर, वहाँ पर टू अ सम हार्मफुल वहाँ पर कंटेंट या फिर कैटेगरी। सो नाइफ में वहाँ पर एक हाउसवाइफ के लिए भी यूटिलिटी होती है। सो हम लोग अलग एग्जांपल्स देखेंगे तो नाइफ में वहाँ पर किलर के लिए भी यूटिलिटी होती है। सो हम लोग उसे अच्छा बुरा सही गलत नहीं कर सकते। सो हम लोग सिंपल बता सकते हैं कि यूटिलिटी इज़ एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। फोर्थ वन पॉइंट है यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम यूजफुलनेस। Utility and usefulness are different concepts. For example, utility means the capacity of a commodity to satisfy human want, and usefulness means value in use of the commodity. तो यूटिलिटी का मतलब है किसी भी कमोडिटी को सेटिस्फाई करने की पावर होती है, उसे यूटिलिटी कहा जाता है। तो किसी भी कमोडिटी का वैल्यूज़ वहाँ पर वो मेंटेन्स करती है, वैल्यूज़ इंडिकेट करती है, तो उसे यूज़फुलनेस कहा जाता है। तो हम लोग वहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे। सम कमोडिटीज़ वहाँ पर एक्सप्लेन यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस, बट फ्यू कमोडिटीज़ आर नॉट एक्सप्लेन द same thoughts means utility and usefulness. For example, milk has given utility and usefulness. जब हम लोग वहाँ पर मिल्क की बात करेंगे तो हम लोग को मिल्क से वहाँ पर यूटिलिटी भी मिलेगी और यूज़फुलनेस भी मिलेगा। मतलब उसका हमारे लाइफ में वैल्यू भी वहाँ पर बहुत है, और उसके साथ में इसमें कमोडिटी की कैपेसिटी भी सेटिस्फाई करने की है। बट ऐसे कई एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग किसी भी वहाँ पर ड्रिंक की या फिर वहाँ पर लिक्वर्स पर्सन या फिर कोई स्मोकर पर्सन ऐसी बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ लिक्वर हैज़ यूटिलिटी वहाँ पर, एंड वहाँ पर एक्सप्लेन एंड एडिक्ट, बट ही हैज़ नो यूजफुलनेस। लिक्वर मीन्स मद्य, ड्रिंक हैज़ यूटिलिटी, सो विच पर्सन? वहाँ पर एन एडिक्ट पर्सन। जो पर्सन्स को नशा करना है बस उसी पर्सन्स को लिक्वर में आपको यूटिलिटी दिखाई देगी, बट वही वहाँ पर लिक्वर्स मीन्स ड्रिंक उसके हेल्थ के लिए सही नहीं है। सो इट इज़ अ हार्मफुल मीन्स वहाँ पर ही हैज़ अ नो यूजफुलनेस। सो एक्सप्लेन द यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम यूजफुलनेस। फिफ्थ वन पॉइंट है यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम द प्लेजर।
अगेन वहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन यूटिलिटी एंड प्लेजर. सो फर्स्ट वन डेफिनेशंस मीन्स मीनिंग ऑफ द यूटिलिटी. अ कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी. सो सम कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी. हम लोग कई बार देखते हैं कि वहाँ पर हम लोग कमोडिटी ले रहे हैं. क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर प्रोवाइड द यूटिलिटी, उसके बीच में हमें क्या मिल रही है? उसमें यूटिलिटी मिल रही है. और प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस. सो जब हम लोग वहाँ पर प्लेजर्स की बात करेंगे, सो प्लेजर्स का सिंपल मतलब क्या होता है? एक हैप्पीनेस मीन्स वहाँ पर फीलिंग ऑफ द हैप्पीनेस. सो एक्सप्लेन इन एग्जाम्पल्स. कमोडिटी में यूटिलिटी बट समटाइम्स नॉट प्रोवाइड द प्लेजर. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शंस. इंजेक्शंस की जब हम लोग बात करेंगे, सो वहाँ पर इंजेक्शंस हैज़ गिवन अ यूटिलिटी फॉर अ पेशेंट बट इट इज़ अ पेनफुल. वहाँ पर ये इंजेक्शंस क्या है? पेशेंट्स के लिए वहाँ पर उसमें यूटिलिटी है. बट वहाँ पर हम लोग हैप्पीनेस की बात करेंगे, सो इट इज़ नॉट प्रोवाइड द हैप्पीनेस मीन्स इट इज़ अ पेनफुल. सो वही इंजेक्शंस क्या है? वहाँ पर लोगों के लिए वहाँ पर पेनफुल है. उसका सिंपल मतलब हो गया यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम द प्लेजर. 6th पॉइंट है यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम सेटिस्फिकेशन. अगेन थर्ड वन डिस्टिंग्विश utility difference useful, utility difference pleasure and utility difference from the satisfaction. So utility cause of the consumptions. Utility means start point of the consumptions and satisfactions means end result of the consumptions. Satisfactions means last feeling of the consumptions. यूटिलिटी का मतलब क्या है? कि वहाँ पर उसके हमें कंजप्शंस का कॉज मतलब यूटिलिटी है. यूटिलिटी मतलब हमारी जो स्टार्ट एक्शन है वो कंटेंट एक्सप्लेन करती है, यूटिलिटी है. बट सेटिस्फिकेशंस की बात हम लोग करेंगे, सो वहाँ पर जो एंड जहाँ पर उस रिजल्ट हमें मिलता है वो प्रोसेस को कहा जाता है सेटिस्फिकेशंस. या फिर जो हमारी फीलिंग्स वहाँ पर प्रोवाइड होती है, एक्सप्लेन होती है, उसे कहा जाता है सेटिस्फिकेशंस. हम लोग वहाँ पर उसका एक सिंपल एग्जाम्पल्स देखेंगे. अ थर्स्टी पर्सन्स वहाँ पर ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. एक वहाँ पर एक पर्सन्स को बहुत प्यास लगी है और वहाँ पर वो प्यास लगने की वजह से क्या कर रहा है? ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर. सिंस वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट. अभी हम लोग वाटर्स की बात करेंगे. सो वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट. वाटर में कैपेसिटी है. कौन सी कैपेसिटी है? तो उस पर्सन्स की प्यास बुझाने की कैपेसिटी है. उसका मतलब क्या हो गया? वाटर हैज़ द कैपेसिटी और द थर्स्ट. अभी हम लोग सेटिस्फिकेशंस की बात करेंगे. सो सेटिस्फिकेशंस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजप्शंस मीन्स डिराइव रिजल्ट. अभी हम लोग को सेटिस्फिकेशंस डायरेक्ट नहीं दिखेगा बट वहाँ पर वो इनडायरेक्टली दिखेगा जब वहाँ पर वो कंप्लीट वहाँ पर अपना ख़त्म कर देता है ड्रिंक ऑफ ग्लास. सो वहाँ पर उसका रिजल्ट ऑफ द कंजप्शंस मीन्स एंड रिजल्ट ऑफ द कंजप्शंस. तो उसका रिजल्ट हमें दिखाई देगा कि अभी वहाँ पर वो खुद को बहुत फुलफिल प्रेस कर रहा है. उसका मतलब है यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम द सेटिस्फिकेशन. तो यूटिलिटी एंड वहाँ पर सेटिस्फिकेशन ये दो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, फिर भी ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है. तो तीनों ही अच्छे से याद रखो. यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग है, प्लेजर्स अलग है और सेटिस्फिकेशन अलग है. नेक्स्ट मीन्स 7th पॉइंट. So 7th point, measurement of utility is a hypotheticals. Utility is an abstract concept. Means utility is an intangible concept. Utility is a psychological concept. एक यूटिलिटी को वहाँ पर हम लोग वहाँ पर जब मेजर्स करते समय बात करेंगे तो उसे वहाँ पर एक मानसशास्त्रीय संकल्पना कही जाती है. उसके साथ में इंटेंजिबल मीन्स अदृश्य संकल्पना कहा जाता है या फिर वहाँ पर उसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है. So explanations of the two example. So cardinals measurement and ordinals measurement. So हम लोग वहाँ पर ये दोनों ही मेजरमेंट अच्छे से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल्स कॉन्सेप्ट है. सो वहाँ पर यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्स. कार्डिनल नंबर मीन्स न्यूमेरिकल नंबर्स. यूटिलिटी वहाँ पर कार्डिनल्स नंबर्स में मतलब नंबर्स में मेजर नहीं की जाती है. सो किस में मेजर की जाती है? सो यूटिलिटी कैन बी मेजर इन अ ऑर्डिनल नंबर. ऑर्डिनल नंबर मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स एक्सेट्रा. अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे.
जैसे वहाँ पर एक पर्सन है, वहाँ पर वो एक्स पर्सन्स कंज्यूम्स कर रहा है फर्स्ट रोटी कंजप्शंस गिवन द 30 यूटिलिटी। वहाँ पर एक पर्सन ने मीन्स हंग्री पर्सन्स फर्स्ट रोटी इज अ कंजप्शंस दैन 30 इज द यूटिलिटी। So continually second roti is a consumptions means to take the second roti, then 20 is the consumptions means explanations Professor Alfred Marshall। So Professor Alfred Marshall ने जो इस तरीके से कार्डिनल मेजरमेंट दिया है कि पहले रोटी से उसे 30 इतनी उपयोगिता मिली है, दूसरे रोटी से कम हो गई है तो 20 इतनी मिली है, बट एक्चुअली इट कैन नॉट बी मेजर इन अ कार्डिनल नंबर। तो इसे हम लोग वहाँ पर चैलेंजिंग से नहीं कह सकते कि वहाँ पर ये सही है। सो फिर सही क्या है? सो इट इज़ ट्रू दैट फर्स्ट रोटी मीन्स टू टेक द फर्स्ट रोटी मीन्स एक्सप्लेन या फिर इंडिकेट द हाइयर कंजप्शंस या फिर हाइयर यूटिलिटी। पहले रोटी के बाद उसे हाइयर यूटिलिटी मिली है, दैन सेकंड कंजप्शंस लोअर इज द यूटिलिटी। सो कंपैरेटिवली फर्स्ट रोटी मीन्स मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल्स। ये एक संकल्पना कैसी है? ऑर्डिनल से है या फिर हाइपोथेटिकल संकल्पना है। 81 पॉइंट यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज कॉन्सेप्ट मीन्स अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन। किसी भी कमोडिटी में सेटिस्फिकेशंस होता है, एक नीड्स का सेटिस्फिकेशन होता है। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर दैन वन पर्सन, बट हमें वहाँ पर वो सेटिस्फिकेशंस मोर सेटिस्फिकेशन मिल रहा है वन कमोडिटी से। सो इट इज़ सिंपली एक्सप्लेन वन कमोडिटी गिवन द सेवरल यूजेस। एक्सप्लेन यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज यूजेस। जब हम लोगों को एक ही कमोडिटी का कई ज़्यादा यूजेस होते हैं तो वहाँ पर उससे हमें मिलने वाली यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स मल्टीपर्पज़ होती है। फॉर एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड मोर यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल्स वहाँ पर यूज़ इन हाउस, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी, मिक्सर या फिर अदर मशीन्स एक्सेट्रा, या फिर इंडस्ट्री। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गिवन द मल्टीपर्पज़ यूजेस। सो हमें वहाँ पर जब हम लोग यूज़ की बात करेंगे तो हम लोग घर में कई वहाँ पर हमारे इंस्ट्रूमेंट के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। कंपनी की बात करेंगे सो उसके लिए भी कई चीज़ों के लिए यूज़ होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूटिलिटी इज़ अ मल्टीपर्पज़ कॉन्सेप्ट। 9th पॉइंट यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स अर्जेंसी। यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है? सो अर्जेंसी के ऊपर। कोई भी चीज़ आपको कितनी अर्जेंट है, फॉर एग्जांपल मोर अर्जेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। आप लोगों को मोर अर्जेंसी रहेगी किसी भी कमोडिटी में तो उसकी यूटिलिटी भी क्या मिलेगी? आपको ग्रेटर मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अ हंग्री पर्सन्स हैज़ मोर यूटिलिटी फूड मीन्स प्रोवाइड ग्रेटर यूटिलिटी। वहाँ पर एक्सप्लेन या फिर एग्जांपल्स ऑफ द फूड। सो अभी हम लोग वहाँ पर एक कोई बहुत भूखा प्यासा इंसान है उसकी बात करेंगे। सो हम लोग को क्या दिख रहा है कि वहाँ पर वो पर्सन जब उसे भूख लगी है सो उसे ज़्यादा भूख लगी है तो उसमें से मिलने वाली यूटिलिटी भी ज़्यादा है। बट उसकी अपोजिट बात हम लोग देखेंगे एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट इज़ अ डिक्लाइन। अभी उसकी अर्जेंसी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि उसका खाना ख़त्म हो गया है। मीन्स अर्जेंसी ऑफ वांट इज़ अ डिक्लाइंस दैन यूटिलिटी इज़ अ डिमिनिशेस। अभी उसे खाने के लिए कोई बहुत बढ़िया चीज़ बोल रहे हैं कि अभी ये थोड़ा सा ले लो, बट वहाँ पर इट इज़ अ फुलफिल ऑफ द हंगर्स मीन्स इट इज़ अ फुलफिल ऑफ द फूड्स या फिर वहाँ पर प्रोसेस। तो अभी हम लोग सिंपल देखेंगे कि उसकी क्या हो गई है, फुलफिलमेंट बहुत अच्छे से हो गई है। तो उसकी अर्जेंसी कम हो गई। सो एक्चुअली वहाँ पर क्या हो जाता है, उसकी यूटिलिटी भी वहाँ पर कम दिखाई देती है। और लास्ट वन पॉइंट है यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। सो यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड मीन्स अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी। अ पर्सन विल डिमांड, कोई भी पर्सन डिमांड कर रहा है, किसकी कर रहा है? कमोडिटी की। मतलब एक कोई भी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कमोडिटी की वो डिमांड करेगा
या फिर वहाँ पर डिमांड करना है उसे, वो क्यों करेगा? इफ़ इट गिव्स द यूटिलिटी, क्योंकि वहाँ पर वो कमोडिटी उसे यूटिलिटी देने वाली है। हमें यहाँ पर दिख रहा है अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ़ इट गिव्स यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, अ सिक पर्सन हैज़ यूटिलिटी इन अ मेडिसिन बिकॉज ही डिमांड्स मेडिसिन, या फिर हैज़ द डिमांड मेडिसिन। वहाँ पर एक बीमार पर्सन्स को वहाँ पर मेडिसिन में यूटिलिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिमांड मेडिसिन, तो वहाँ पर वो मेडिसिन की डिमांड कर रहा है। या फिर हम लोग वहाँ पर आपकी बात करेंगे स्टूडेंट्स के, 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स हैज़ यूटिलिटी इन 12th कॉमर्स बुक, सो स्टूडेंट्स डिमांड फॉर 12th कॉमर्स बुक। तो आप लोग क्या करेंगे, 12th कॉमर्स में वहाँ पर जो बुक्स हैं उसकी ही डिमांड करेंगे। सो वहाँ पर ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। और वहाँ पर और एक बात है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें से आप लोगों को जो PDF भेजा गया है उसमें से जो सिलेबस रिडक्शंस किया है, मतलब वो सिलेबस आपको एग्ज़ाम में 80 मार्क्स के लिए नहीं होगा, तो आपको क्या होगा फिर, तो वो सिलेबस जो कम किया है वो सिलेबस आप लोगों को 20 मार्क्स के लिए इंटरनल एग्ज़ाम में रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी एक वहाँ पर नॉर्मली स्टडी करनी है, बट वहाँ पर वो टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे। सो पहले लेसन के 4 क्वेश्चंस याद रहेंगे, हिस्टोरिकल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इम्पॉर्टेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स, और लास्ट वन डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चारों ही क्वेश्चंस वहाँ पर बोर्ड से हमारा जो सिलेबस है, मतलब जो 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न है उसमें से कम किया है। सो वहाँ पर आपका रिस्पॉन्स चाहिए, जितना चाहिए उतना अच्छे से। वहाँ पर होमवर्क के लिए भी रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ गर्ल्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिख रहा है, बट जो स्टूडेंट्स का प्रॉपरली मतलब ज़्यादा स्टूडेंट का होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। सो वहाँ पर आशा करते हैं कि आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि भले ही वहाँ पर हमारे सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोरोना का चल रहा है, सो कॉलेज बंद है, बट एक्चुअली टाइम वापस नहीं आने वाला है। तो हमें क्या करना है, उलट घर पे है, सो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।